मैं बच्चों आपका प्यारा शिक्षक शैलेश आप सबका वेलकम करता हूं अपने प्यारे से एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म शैलेश में। आज बच्चों पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी यानी कि एनसीईआरटी के क्लास 10th के बाबू चैप्टर नंबर 6 से बायोलॉजी स्टार्ट होता है, जिसका नाम क्या है, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में बीच का क्वेश्चन है बाबू। एनसीईआरटी के बीच का जो क्वेश्चन है ना, बुक वाला बीच का क्वेश्चन पहला है क्या, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में, जीव का मतलब बाबू जंतु जिसमें जान हो, ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। तो सबसे पहले समझेंगे बाबू कि विसरण का मतलब क्या होता है, विसरण का अर्थ क्या होता है। विसरण का मतलब बच्चों सीधा, डायरेक्ट, किसी के जरिए नहीं, सीधा क्या करना, गैसों का आदान प्रदान करना, अदला बदली कर देना। जैसे हम मानव है बाबू, हमारे में क्या होता है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो क्या हम सीधे तौर पर ऑक्सीजन को ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं? नहीं ना बच्चों। तो हमारे नाक के जरिए ऑक्सीजन कहाँ तक जाती है बाबू, फेफड़ों में जाती है, और फेफड़ों क्या करता है, ऑक्सीजन को दिल में भेज देता है, और दिल बच्चों क्या करता है, पंप करके ऑक्सीजन शरीर के हर एक कोशिका में भेज देता है। तो हम डायरेक्ट तौर पर, सीधे तौर पर ऑक्सीजन क्या फेफड़ा से ले रहे हैं, नाक से ले रहे हैं, नाक के माध्यम से ले रहे हैं, नाक के माध्यम से फेफड़ा में गया, फेफड़ा फिर भेजता है अलग अलग शरीर के अंगों में भेजता है, अलग अलग कोशिकाओं में भेजता है। तो हम सीधे तौर पर क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को नहीं ले रहे हैं। तो विसरण का मतलब आप सिर्फ इतना समझिए कि सीधे तौर पर डायरेक्ट रूप से क्या करना, गैसों का आदान प्रदान करना, अदला बदली करना। अब देखते हैं कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में, हमारे जैसे का मतलब हम मनुष्यों जैसे, मानवों जैसे बहुकोशिकीय जीवों में, जीवों का मतलब बाबू जंतु जिसमें जान हो। तो बहुकोशिकीय क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं कि कोशिका के आधार पर क्या किया गया है, जीवों को दो वर्गों में बांट दिया गया है। एक होता है कोशिकीय और दूसरा होता है बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय क्या होता है, वैसा जीव जो जीव एक कोशिका से मिलकर बना हो, एक कोशिका से निर्माण हुआ हो, उसी को क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव। और वैसा जीव जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, शरीर के हर एक अंग अलग अलग कोशिका से बना होता है, उसी को क्या बोलते हैं बाबू, बहुकोशिकीय बोलते हैं। तो बहुकोशिकीय के अंतर्गत हम मानव आ गए, पक्षी आ गया, जानवर आ गया। ये सब कैसे जीव हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं। क्या हम मानव लोग, पक्षी, जानवर लोग बच्चों एक ही चीज़ से, एक ही कोशिका से, शरीर के एक ही अंग से सारा चीज़ कर लेते हैं अमीबा की तरह? नहीं बच्चों। अमीबा क्या है बच्चों, एक कोशिकीय जीव बताए थे, ये अभी बताए, एक कोशिकीय में एक कोशिका से जो बना हो, अमीबा आ गया, पैरामीशियम आ गया, ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिका का बना होता है बच्चों, एक ही कोशिका से, एक ही शरीर के भाग से सारा चीज़ कर लेता है। सबसे पहले क्या करता है, अमीबा भोजन को देखता है तो वहाँ पे क्या करता है, अमीबा चला जाता है बाबू। जिस तरफ भोजन को अमीबा देखा उसी तरफ से वह चला जाता है भोजन के पास, और वहाँ पर एक छेद क्या करता है, निर्माण कर लेता है। उस छेद के जरिए बच्चों वह क्या करता है, भोजन को प्राप्त कर कर क्या कर लेता है बाबू, उस छेद को बंद कर लेता है। अगर उसके पीछे साइड में भोजन उसको दिखाई दिया तो पीछे से फिर मुंह खोल लेगा, छेद का निर्माण कर लेगा, और पीछे से ही क्या कर लेगा, भोजन को ग्रहण कर लेगा। और सारा जो आचन पाचन की प्रक्रिया होती है बच्चों, एक ही स्थान पर सारा चीज़ अमीबा क्या कर लेती है, पूरा कर लेती है। और जहाँ से मन करे वहाँ से अपने शरीर को चिरती है और वहाँ से उत्सर्जन कर लेती है। तो हम तो अमीबा नहीं है, हम मानव है। हमारे अंदर एक ही कोशिका से सारा चीज़ नहीं होता है। अगर अमीबा को उसके सर के पीछे भोजन है बाबू, तो अपने सर को चीर कर, छेद करके क्या कर लेगी, भोजन ग्रहण कर लेगी। लेकिन हम मानवों में ऐसा नहीं होता है। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। क्या हम अगर भोजन खाते हैं बाबू तो हाथ से पहले भोजन को लेते हैं और फिर मुंह में डालते हैं? क्या भोजन को हाथ से खाते समय हाथ में छेद होकर के मुंह का निर्माण होकर हाथ से ही भोजन हमारे शरीर में ग्रहण हो जाता है? ऐसा नहीं होता है, लेकिन अमीबा में होता है। तो हम कैसे बने हैं बाबू, हम कौन से जीव हैं? तो बहुकोशिकीय जीव हैं। हमारे अंदर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के हम बने हुए हैं। जैसे हमारे अंदर क्या होता है, श्वसन होता है, पाचन होता है, छोटी आंच में क्या होता है बाबू, भोजन का अवशोषण होता है। बहुत सारी प्रक्रिया हमारे शरीर में होती रहती है। तो हम क्या है, बहुकोशिकीय जीव हैं। हम लोग अमीबा की तरह एक कोशिकीय जीव नहीं है बच्चों, हमारे में बहुत सारी प्रक्रिया होती रहती है। तो यहाँ पे सीधा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। अपर्याप्त का मतलब बच्चों
कि जितना ऑक्सीजन की आवश्यकता है उतना ऑक्सीजन विसरण प्रक्रिया द्वारा हमारे शरीर में क्या होती है, पहुंच नहीं पाती है, विसरण पूरा नहीं कर पाता है। तो हम क्या है, बहुकोशिकीय जीव है, हमारे अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन हम विसरण प्रक्रिया द्वारा हम ऑक्सीजन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्या हम सीधे ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं? नहीं ना, हम नाक के जरिए ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं और फेफड़ों में भेजते हैं। तो विसरण का मतलब ये होता है कि सीधे तौर पर गैसों का क्या करना, आदान प्रदान करना। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में ऐसा नहीं होता बाबू, किसी के माध्यम से किया जाता है। आप अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए बाबू तो आप उत्तर आसानी से दे देंगे। उत्तर को देखते हैं, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों की संरचना, संरचना का मतलब निर्माण होना बाबू, आकार, विशाल, विशाल का मतलब सबसे बड़ा, जटिल का मतलब बच्चों कठिन, यानी कि उलझा हुआ। बहुत सारी प्रक्रिया मानवों में होती रहती है, बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। छोटे छोटे से हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है बाबू, सभी कोशिकाओं के पास भोजन पहुंचाना, पोषक तत्व को पहुंचाना बहुत ही क्या है, कठिन है। तो यही बोल रहा है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में, यानी कि मानव जैसे बहुकोशिकीय जीवों की संरचना यानी कि आकार विशाल और क्या होता है, जटिल होता है। हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं रहती। संपर्क का मतलब बच्चों सटा होना। जैसे हम लोग मानव किसके संपर्क में है बाबू, हवा के संपर्क में। हम जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे हमारे शरीर से क्या होती है, हवा सटी हुई रहती है। तो संपर्क का मतलब क्या होना, सटा होना, नज़दीक होना। तो हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं, हमारे शरीर में जितने सारी कोशिकाएं हैं बच्चों, जैसे क्या हो गया, फेफड़ा हो गया, किडनी हो गया, सभी वातावरण के, वायुमंडल के संपर्क में नहीं रहते हैं। इसीलिए विसरण प्रक्रिया द्वारा, क्रिया द्वारा बहुकोशिकीय जीवों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन शरीर में प्रत्येक अंगों में नहीं पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए बच्चों विसरण प्रक्रिया द्वारा शरीर के प्रत्येक अंगों में, शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में विसरण प्रक्रिया द्वारा बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचाया जा सकता है। विसरण का मतलब ही होता है क्या बच्चों की डायरेक्ट गैसों का क्या करना, अदला बदली कर देना। लेकिन हम डायरेक्ट अदला बदली नहीं कर पाते हैं बहुकोशिकीय जीव गैसों का। कैसे, क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम मानवों का, बहुकोशिकीय जीवों का शरीर क्या होता है बाबू, बहुत जटिल होता है और विशाल होता है। हम सीधे तौर पर गैसों का आदान प्रदान नहीं करते, हम किसी माध्यम से, किसी के जरिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और शरीर के हर एक कोशिका के अंगों तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। तो यह विसरण क्रिया क्या है बाबू, अपर्याप्त है, संभव नहीं है विसरण क्रिया द्वारा क्या करना, बहुकोशिकीय जीवों में हर एक अंगों में क्या करना, ऑक्सीजन को पहुंचाना। आगे देखो, अतः हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में प्रत्येक अंगों में ऑक्सीजन की पूर्ति करना विसरण प्रक्रिया द्वारा संभव नहीं है। अतः कह सकते हैं बच्चों हम कि बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय जीवों के प्रत्येक अंगों में, प्रत्येक कोशिकाओं में ऑक्सीजन की पूर्ति करना विसरण प्रक्रिया द्वारा संभव नहीं है, विसरण प्रक्रिया पूरा नहीं कर सकता है। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।